है, अगर वो समान दृष्टि से आपके लिए खड़ा है तो आपको भी उसके हुजूरी में ईमानदारी से खड़े रहना पड़ेगा। यदि आप निरंतर अपनी आशीषें चाहते हैं तो कृपया करके अपना दशवांश देना ना भूलें। जो 100 रुपये महीने का मंदिर का कर होता है वो अवश्य तक उसका 12 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ेंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर के वचन को सुनिए और केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनिए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या फरमा रहा है आपके लिए। जी बोलिए जी। किस कारण? इस कारण कि परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर, जो राजपाट आपको परमेश्वर देने पे है, उस राजपाट को पाके जो हिलाने का नहीं, हिलने का नहीं है, कृतज्ञ हो मतलब धन्यवादी हो। कृतज्ञ मतलब धन्यवादी हो। जो हिलने का नहीं, जो परमेश्वर ने आपको दे दिया, जो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया, वो कभी हिलने का। अगर आपको चंगा किया परमेश्वर ने, डॉक्टर ने किडनी बनाई है, डॉक्टर ने किडनी बदली है, वो फेल हो सकती है। डॉक्टर ने लीवर बदला है, वो फेल हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि परमेश्वर ने आपकी किडनी बदली है, आपका लीवर बदला है, आपका दिल और दिमाग बदला है, वो कभी बदल नहीं सकता। उसके लिए क्या करना है? हमें कृतज्ञ रहना है, मतलब धन्यवादी रहना है। ये लोग मेरे साथ हैं। परमेश्वर हमें दिन रात आशीषें देता है। हम तिरपाल में सो रहे थे, आज 2 मंजिला मकान बना दिए ना। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े हो गए, आज सब कमा रहे हैं। हम जो हैं झोपड़पट्टी से फ्री में मकान पा गए, फ्री में। तो हमें उसके हर उपकार को भूलना नहीं है। हम भूल सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर हमें नहीं भूलता। अगर उसके बावजूद हमारा एटीट्यूड ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन आज मैंने अपना हाथ रोक लिया, वाई हमें नहीं मालूम। हम परमेश्वर के लिए खुद अपने आप नियम बना लेते हैं। अब मैं सारा दशवांश दिया करूंगा, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अब मैं आप परमेश्वर का मंदिर का कार्य ईमानदारी से दूंगा, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं तो आपको प्रेरित कर रहा हूं कि देना चाहिए। आपने नियम बनाया और आप ही ने नियम तोड़ दिया। गुनहगार कौन है? गुनहगार कौन है? आप है ना। परमेश्वर हर चीज में ईमानदार है। आप उसके लिए थोड़ा करो और परमेश्वर आपके लिए बहुत करने के लिए तैयार है। मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी हैं कि मतलब दिल हिल गया मेरा। पानी लेने के लिए सोचिए, पनियारा जो बहता था किसी गांव से, उससे पानी पी रहे थे ना बहन। परमेश्वर ने बिना इनके कहे इनके घर में हैंडपंप प्लस उसके अलावा समरसेबिल लगा दिया ना। तो परमेश्वर अच्छा है कि वो पंडित अच्छा है जो पनियारे में से पानी पिला रहा था? कौन अच्छा है? क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर की इज्जत करते हैं? क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्यों नहीं हम उसके लिए सब कुछ देना चाहते हैं?
क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो मतलब धन्यवादी हो और भक्ति है और भक्ति 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 और भक्ति और भय समेत परमेश्वर की ऐसी आराधना करें परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वो प्रसन्न होता है। हमारे पास क्या कमी है? हमारा हाथ क्यों रुक जा रहा है? हम परमेश्वर से नहीं डरते, डॉक्टर से डरते हैं कि गलत सुई लगा देगा, बाबा से डरते हैं गलत मंत्र पढ़ देगा। परमेश्वर से क्या करना है? भय समेत। कैसे? भय समेत और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करना है जिससे वो प्रसन्न होता है। कैसे? भक्ति और भय समेत। आज उसने दिया है, हमें एक बात का भय होना चाहिए कि वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, समझ में आ रहा आपको? जो दे सकता है वो ले भी सकता है। एक झटके में आपका दामन खाली हो जाएगा, एक झटके में आप कंगाल हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बाइबल की बात बता रहा हूं। भय समेत भक्ति से उसकी आराधना करें। कैसे करें? भय समेत भक्ति से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर जो दे रहा है वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं दे रहा है, वो हमें अपनी योग्यता के अनुसार दे रहा है। पागल ठीक हो जाते हैं, चर्च छोड़ के चले जाते हैं, क्या करेंगे? मैं तो उनके पीछे नहीं जाऊंगा, वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। 12 साल के बाद बेटा देगा, अगर वो आएंगे तो अपना भाग्य संवारेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अपने लिए करेंगे। जो परमेश्वर आपको दे सकता है, एक भय, हमेशा भय से भरे रहें कि जो परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है वो लेने की भी सामर्थ्य रखता है। यदि आप भक्तिहीन हो जाएंगे तो या आप उसके नियम को तोड़ेंगे। नियम क्या बताया गया है? अपने सारे दशवांश परमेश्वर के भवन में ले आओ। इसलिए नहीं कि वीरेंद्र सिंह को जरूरत है, मलकीसेदेक को जरूरत है, वो राजा है, साथ में याजक है, उसको जरूरत नहीं है आपके पैसे की। वो अब्राहम से कहने लगे ये सब ले जाओ केवल, लेकिन अब्राहम जानता था कि जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं वो परमेश्वर को दे रहा हूं। उसके मन में भय था, उसने कहा मैं इसमें से एक जूती का फीता भी नहीं दूंगा। वाई? क्या वो मलकीसेदेक से डर रहा था? नहीं, वो अपने परमेश्वर से डर रहा था जिसने उसे बहुतायत के साथ में देने का वादा किया था। हमें किससे डरना है? मनुष्यों से मत डरो, मनुष्यों किसी चाल मत चलो। कोई मनुष्य आपको समझा देगा, अरे दशवांश दे रहे हो, क्यों देते हो? मंदिर का कर जमा करते हो, यीशु मसीह ने जमा किया, आप क्या चीज हैं? उसके सामने तो हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। यीशु मसीह के सामने जब उसने मंदिर का कर अदा किया, तो अगर आपको कर अदा करने के लिए बोला जा रहा है तो आपकी जेब से 100 रुपया नहीं निकल पा रहा, क्यों? क्या परमेश्वर आपके साथ बुरा कर रहा है? भक्ति समेत, भय के साथ में। कैसे? सब बोलिए, भक्ति समेत भय के साथ में उसकी आराधना करो, जिससे वो प्रसन्न होता है।
अब्राहम हमारे लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है। हमें अब्राहम की संतान कहा जाता है, और अगर हम अपने पिता से नहीं सीखेंगे, गाली बकना बच्चा कहां से सीखता है? मुझे जवाब दें, गाली बकना कहां से सीखता है? कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है जहां गाली बकना सिखाया जाता है? पता है मुझे कहां से सीखता है? बच्चा गाली बकना कहां से सीखता है? अपने घर से, अपने पिता से। पिता दारू पी के आता है, पिता गाली गलौज करता है, पिता मारपीट करता है, बच्चा जिंदगी भर वही देखता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो भी दारू पीता है, वो भी गाली बकता है, वो भी मारपीट करता है। हमारा पिता कौन है? अब्राहम। एक कंगाल व्यक्ति था और एक धनी व्यक्ति था, दोनों मर गए। जब कंगाल व्यक्ति ने आंख खोली तो अपने आप को जो है नरक की आग में जलता हुआ पाया। उसने अब्राहम और उसको जो है अब्राहम की गोद में पाया। उसने निवेदन किया कि लाजर को भेज दे, जो स्वर्ग के पानी से एक उंगली डुबा के मेरी जुबान पे डाल दे, ताकि मेरा शरीर ठंडा हो जाए। हालेलुया। जिंदगी भर उसने चोरी बेईमानी की, परमेश्वर का भय नहीं माना। क्या हुआ? अंत में नरक की आग में जलना पड़ रहा है। फिर वो निवेदन करता है कि लाजर को भेज दे, मेरे 4 भाई पृथ्वी पे और हैं जो मेरी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को वैसे करते देखा था, इसलिए वो भी वही कर रहे थे जो उसका बड़ा भाई करता था। अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? जब वो जिंदों की नहीं सुनते तो वो मुर्दों की क्या सुनेंगे? मैं आज प्रचार कर रहा हूं आपके बीच में, परमेश्वर का वचन से बतला रहा हूं कि क्या आपको करना है, कैसे आपको परमेश्वर के दरबार में आना है, परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार रखना है। मैं आपको सिखा रहा हूं। आप ना सीखो या सीखो, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं ठहरूंगा। लिखा है, कोई मनुष्य पाप करते करते मर जाए तो उसका लेखा मैं तुझसे नहीं लूंगा, यदि आपने उसे समझा दिया है। मैं आपको समझाने के बाद मैं मुक्त हूं, मैं निश्चय में हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन आपका क्या होगा? लिखा है, मेरी सारी आज्ञाओं को मानो तो मैं सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। तो धन्य होगा नगर में, धन्य होगा तो शहर में, नगर में। कई बातें दी हुई आशीष। आप क्या चाहते हैं? आप क्या लेने आ रहे हैं? केवल आप चंगाई लेने आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपकी शिकायत भी सुन ली, आपको चंगा भी कर दिया। आपने खुद से अपनी वाचा बांधी और आपने ही वाचा तोड़ दी। डोंट ब्रेक योर प्रॉमिसेस। अपनी कोई भी, या तो परमेश्वर के साथ वाचा मत बांधो, और यदि बांधो तो उसे मरते दम तक पूरा करो। आपके हाथ के लिए परमेश्वर भूखा नहीं है। न वीरेंद्र सिंह को आपके किसी भी पैसे की आवश्यकता है। मैं एक याजक हूं, आप याजक का चेहरा देख रहे हैं, उसकी माली हालत देख रहे हैं, आप अपना हाथ रोक ले रहे हैं। भैया जी को क्या आवश्यकता? उनके पास तो भरा पड़ा है। जी नहीं, भैया जी को आवश्यकता नहीं है। लिखा है, अपने सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। कहां ला रहे हैं आप? प्रेरितों की पुस्तक निकाल लेंगे बेटा,
प्रेरितों की पुस्तक में एक मनुष्य के बारे में दिया हुआ है। वो यहूदियों को बहुत दान करता था और प्रार्थना करता था। एक दिन जो है परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके ऊपर प्रकट हुआ और उससे कहने लग गया, पढ़ देंगे बेटा, मिल गया हो तो। प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका पहला पद। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया में एक कुरनेलियुस नाम का एक आदमी था, जो इतालियानी नाम पलटा का सूबेदार था। हाँ, जो सूबेदार था। वो धर्म था हाँ, और अपने सारे घराने में परमेश्वर से डरता था। क्या करता था? सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। किसको दान देता था? यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर प्रार्थना करता था। उसे दिन में तीसरे पहर के निकट दर्शन में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर के कहा, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? सब बोलो, परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि वो अपने घराने समेत परमेश्वर से भय मानता था और प्रार्थना करता था और अपने सारे दशवांश यहूदियों को दिया करता था। हालेलुया। क्यों उसके दान अस्वीकार हुए हैं? स्वर्ग में पहुंच गए उसके दान। दे कहां रहे हो भैया? यहूदियों को दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना विफल हो जाएगी, रास्ते में कट जाएगी। कब? जब आप परमेश्वर को देने में हाथ सकोड़ लेंगे। उसका भय मानना, हमारा हाथ कब सिकुड़ जाता है? जब हम उसका भय मानना और प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अगर हम उससे डरते हैं, हम उसका भय मानते हैं। वो अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था और यहूदियों को बहुत दान देता था। क्या लिखा भैया शब्द? थोड़ा बहुत। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। बहुत दान देता था। हमें तो थोड़ा देने के लिए कहा जाता है तो हम बुड़बुड़ाने लगते हैं। अरे भैया जी को देखो, जब कहो तो देने के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपके फल लाने से हमारा ये चर्च फेमस हो जाए। किया है परमेश्वर ने ना। आप परमेश्वर से भय मानेंगे और परमेश्वर के लिए करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएंगी। आप दे रहे थे लेकिन अब आपने देना हाथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपने परमेश्वर से डरना छोड़ दिया। घराने समेत कुरनेलियुस अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। अब वो जो पहले आयत पढ़ी गई थी उसमें लिखा है कि भय मानो और प्रार्थना करो, जिससे वो प्रसन्न होता है। जिस दिन आपके अंदर से परमेश्वर का भय निकल जाएगा, आप देना बंद कर देंगे। मैं ये शब्द नहीं कहूंगा कि आप पापी हो जाएंगे, लेकिन आपकी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। फिर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। जिन खर्चों के लिए आप बचा रहे थे, जो खर्चे परमेश्वर पूरे कर दे रहा था, वो खर्चे आपके पूरे होते चले जाएंगे जब आप देते रहेंगे। और यदि आप परमेश्वर के लिए भय मानना छोड़ देंगे, देना बंद कर देंगे, परमेश्वर के लिए सोचेंगे,
क्यों करके दें? मलकीसदेक तो एक राजा है। अब्राहम सोचता कि मतलब अगर जो है मलकीसदेक एक राजा है, उसको क्यों दशवांश दें? सचमुच उसे आवश्यकता नहीं थी। उसने कहा अब्राहम से, केवल अपने भेड़ बकरी मुझे दे दिए और बाकी ले जा। उसने कहा मैं इस दिए हुए में से एक जूते का फीता नहीं लूंगा। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि आ कहां से रहा है। हम भूल जाते हैं दे कौन रहा है। हम भूल जाते हैं, उसका भय मानना भूल जाते हैं। हम समझते हैं मैं कर रहा हूं, मैं चर्च में बड़ी मदद कर रहा हूं। वाई? क्यों भाई? आप अभी हैं और एक पलक झपकते ही परमेश्वर आपको उठा लेगा। एक पलक झपकते ही आप नहीं रहोगे। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे और उसकी प्रार्थना करेंगे इस तरीके से, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। उस समय का सबसे अमीर आदमी अब्राहम था। परमेश्वर ने उसे सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। क्यों? वो चाहता कि राजा है ये, और ये क्यों इसको मैंने दिया दशवांश? राजा है, क्यों दे रहे हैं इसे? उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसे मालूम था कि मेरी सप्लाई कहां से आ रही है, मेरे को कौन दे रहा है? मेरे को परमेश्वर दे रहा है। यदि आप इस बात पे भरोसा रखेंगे कि आपको परमेश्वर दे रहा है, तो परमेश्वर को आप ठगने की कोशिश नहीं करेंगे। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि क्या कोई परमेश्वर को ठग सकता है? ठग सकता है? 4थे अध्याय में देखिए मलाकी की पुस्तक में, पढ़े बेटा, मिल गया हो तो। 4था अध्याय, सारे दशवांश मेरे भवन में लिया, उससे पहले लिखा हुआ है कि तुमने मुझे ठगा है। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 8वां पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हालेलुया। परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे ठगा है। हिम्मत देखिए, चोरी और सीना जोरी। कहते क्या है कि हमने किस बात में तुम्हें ठगा है। जो बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है, आज आपके रवैये से दुखी है। आप अपना नियम स्वयं बनाते हो कि मेरे घर में सब ठीक हो जाएगा, मैं हर कमाई का दशवांश दूंगा। लेकिन अब दशवांश निकलने के बजाय उसका रुपये का आकार बदल गया है। पहले 000 था, अब 00 में रह गया। वाई? क्यों? कहीं आप परमेश्वर को ठग तो नहीं रहे हो? किस बात में पूछते हो कि मैंने तुझे ठगा है? पढ़ें। दशवांश और उठाने की भेंटों में, हाँ, दशवांश और उठाने की भेंटों में, उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा कि तुम मुझे लूटते हो। सारी जाति ऐसा करती हैं। सारी जातियां ऐसे करती हैं। मैं सबके लिए मेघ बरसाता हूं, सबके ऊपर आशीष देता हूं,
सारी जातियां जैसे कर रही हैं वैसे ही आप भी कर रहे हो। आप में उनमें क्या अंतर है? हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? यदि आज तक आपने दशवांश के बारे में नहीं सोचा, आज तक आपने अपना मंदिर का कर जमा नहीं किया, दोनों बातों के लिए मैं बोल रहा हूं। आज का वचन बतला रहा है कि परमेश्वर का भय मानने सीखो। क्या करना है? इब्रानियों 12:28 में लिखा है, उसका भय मानते हुए उसकी आराधना करो। भय है नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलते रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बोलने मात्र से हम जो हैं आशीष पा जाएंगे। जी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। वो आए, अरे परमेश्वर को क्या चाहिए? वो तो इस सृष्टि का राजा है, सब कुछ तो वही देता है, उसे क्या चाहिए? जी नहीं, जो कुछ उसने आपको दिया है उसे धन्यवाद के साथ में दशवांश निकाल दो। जीने का सही तरीका यही है। यदि आप नहीं निकाल रहे हो तो आप अपना बुरा भला स्वयं जानो। उसके लिए परमेश्वर को दोष मत देना कि हम 100 इतवार आए लेकिन आज तक हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। जब हमने कहा था परमेश्वर को दशवांश देने के लिए, तब परमेश्वर सुन रहा था। अब हमारे घर में हालात वही हो रहे हैं। डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, डॉक्टर जो है सारे पैसे छीन लेता है। क्या करना चाहते हैं आप? आगे बढ़े 28 के 29 में। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? भस्म करने वाली आग है। मत दो। एक आदमी था, बहुत धनी था, उसके वहां बड़ी फसल हुई और उस आदमी ने कहा कि मैं नई बखारिया बनाऊंगा, बखारिया तोड़ के नई बखारिया बनाऊंगा और अपनी जान से कहूंगा खा पी और ऐश कर। उसी रात उसके पास में परमेश्वर का फरमान पहुंच गया, ऐ मूर्ख, तेरी जान आज ही रात ले ली जाएगी। भस्म करने वाला परमेश्वर है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं। यदि आप अपने को डिफॉल्टर महसूस करते हैं तो अपने उन सब गुनाहों को मान लें, उनसे तौबा करें और फिर ना करने की कसम खाएं। ये डरते हुए कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। जो कर सकता है वो भस्म करने की ताकत भी रखता है। क्या लिखा है? फिर से पढ़ देंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग है। इसलिए क्या करो? उससे भय खाओ। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो मंदिर का है वो मंदिर को दो, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो। मत चोरी करो, मत झूठ बोलो। यार किस बात में हम तुझे लूटते हैं? मनुष्य का तरीका यही है, दिन रात लूटपाट करता है, दिन रात परमेश्वर को धोखा देता है जैसे अन्य जातियां देती हैं। अब फिर भी क्या कह रहा है? किस बात में मैंने तुझे लूटा है? क्या आप अपने को जांच के देखें कि जब आप दशवांश दे रहे थे तब आपके घर की हालत क्या थी? अब आप दशवांश नहीं दे रहे हैं तो आपके घर की हालत क्या है? पहले जब आप मंदिर का कर्ज ईमानदारी से जमा कर रहे थे तब आपके घर में क्या था, और अब आप नहीं दे रहे हैं तो आपके घर में क्या है?
अपने आप को जांचिए। ये मत सोचिए भैया जी के पास बहुत है, क्योंकि भैया जी तो ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, और वो बहुतायत का परमेश्वर मेरे पास है, मैं जानता हूं वो मुझे देगा और बराबर देता रहता है। यदि आप भी निरंतर लेना चाहते हैं तो अपनी कार्य प्रणाली को सुधार लें केवल परमेश्वर के प्रति। भैया जी के साथ आप दुर्व्यवहार करके चले जाओगे, भैया जी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ जब दुर्व्यवहार करने लग जाओगे तो मैं आपको जरूर इस बात से भयभीत करना चाहता हूं कि बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अरे हमारे साथ क्यों होता है? तब आप कहेंगे कि मैं तो जाता भी हूं, हर संडे जाता हूं, लेकिन हमने चोरी करने वाली आदत नहीं छोड़ी। पहले हम ईमानदारी के साथ कर रहे थे, परमेश्वर हमारे काम में बरकत दे रहा था, और हमने जब से चोरी करना शुरू कर दिया परमेश्वर का दशवांश, परमेश्वर ने वो सप्लाई बंद कर दी। पूरे पूरे हफ्ते काम नहीं रहता, खाली बैठे हुए, आने भी नहीं देगा। शैतान इतना चालाक है, आपको परमेश्वर के धाम में आने भी नहीं देगा। वाई? क्यों आप अन्य जातियों की चाल में चल रहे हो? जो आज इस बात को छोड़ना चाहते हैं, मैं यहीं पे परमेश्वर के वचन को खत्म करूंगा कि आप जो हैं अपने आप को सुधार लें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।